हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप घर में रह के अपने स्वास्थ्य का और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आपका पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी, ये पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस पाठ के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये करवा दिए हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के उत्तर समझाऊंगी। उत्तर समझने से पहले बच्चों, हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 भाग हैं। पहला का जो इस प्रकार है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारी कैसे की थी। आपको हम लोगों को अपने शब्दों में बताना है। तो नवाब साहब ने सबसे पहले खीरा खाने की तैयारी के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने पास जो 2 खीरे रखे थे उनको पानी से धोया। लोटे में बर्थ के नीचे एक लोटा था जिसमें पानी था, उसे लिया और ट्रेन की खिड़की के बाहर उन्होंने दोनों खीरों को अच्छे से धोया। धोने के बाद उन्होंने उसको तौलिए से पोंछा। जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिरे को ऊपर से काटा। काटने के बाद उन्होंने उसको रगड़ा। रगड़ने से रगड़कर झाग निकाली, जिससे खीरे का कड़वापन खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने उसको छीला। छीलने के बाद उसकी फाकें बनाई और तौलिए पर सजा दी। फिर उस पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च बुरक दी। इस प्रकार उन्होंने ये सब करने से उनके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसे खाया नहीं और उस फाक को उठाकर सूंघ कर नीचे फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने खीरा खाने की तैयारी की थी। ये था आपका प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है जिसका क्वेश्चन नंबर 5 का खा पाठ, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो चीज खाने की हम तैयारी किस चीज करते हैं जिसे हम रस लेकर अच्छे से खा सके। तो यहाँ पर आपको आज मैं खीर का रसास्वादन करने की तैयारी बताऊंगी, क्योंकि खीर का रसास्वादन कैसे करेंगे। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जो है पतीला लेंगे, जिसको हम भगोना भी कह सकते हैं। उसे धोकर उसमें दूध डालेंगे, गैस पर रखेंगे, गैस को जला देंगे और फिर उस दूध को उबाला आने पर उसमें थोड़े से चावल धोकर डाल देंगे और फिर उसको हम चलाते रहेंगे। जब दूध गाढ़ा हो जाता है, चावल और दूध मिक्स हो जाते हैं, तो उसमें चीनी डालते हैं और थोड़ा सा मेवा डाल देते हैं। इस प्रकार हम खीर का रसास्वादन करने की तैयारी करते हैं। ये था हमारे प्रश्न 5वें के खा का उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा जो प्रश्न 6 है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। नवाब साहब लोग जो होते हैं, नवाब जो होते हैं वो थोड़े सनकी होते हैं। मतलब जिस बात को उन्होंने पूरा करना होता है उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पे उनके व्यवहार को सनकी कहा जा सकता है। उनके और कौन कौन से शौक होते हैं, तो उनके शौक होते हैं जैसे नवाबों को गाना सुनना और जो है नाच देखना, ये उनका बहुत शौक, इसका बहुत शौक होता है। नवाब जो होते हैं जो गाना भी सुनते हैं और नाच देखते हैं। दूसरा, खाने के बहुत शौकीन होते हैं,
मनपसंद चीज़ें जो हैं वो खरीदते हैं और अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदते हैं, तो ये उनके शौक होते हैं। जो भी सनक उन्हें चढ़ जाए उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। सनक मतलब जिस बात की उनको धुन सवार हो जाए उसे पूरा करके ही छोड़ना, तो ये उनके शौक होते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है, जैसे समाज का नव निर्माण का काम सनकी व्यक्ति ही कर सकता है। सामान्य लोगों को तो समय ही नहीं मिलता, क्योंकि जिसको कोई काम करने की धुन सवार हो जाए वो व्यक्ति ही काम पूरा करता है। तो समाज के नव निर्माण का काम सनकी व्यक्ति ही करता है, और आम लोग तो बस रह जाते हैं, कर लेंगे, तो वो नहीं करते। दूसरा, देश की रक्षा में अपना जीवन जो है वो सनकी व्यक्ति ही देते हैं। देश रक्षा में अपना जीवन देशभक्ति में जो है सनकी व्यक्ति ही देते हैं, और सनक के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ इसके सकारात्मक रूप भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर।